उसके बाद बताऊंगी। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ स्टोर एड्रेसेस। सो व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल होता है, जैसे बाकी वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि बाकी वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एनी वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी हैज सम एड्रेस। ठीक है, जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं मेमोरी में, तो बेसिकली वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो वेरिएबल्स जो भी मेमोरी में स्टोर होते हैं उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो क्या हम उन एड्रेसेस को देख सकते हैं? यस, वी कैन सी दोज एड्रेसेस। और तभी हम सी को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। कई बार हमने बोला है कि सी लैंग्वेज जो है ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, कुछ फीचर्स इसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी हैं, तभी हम इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कुछ हाई लेवल के फीचर होते हैं, कुछ लो लेवल के फीचर होते हैं। तो जो फंक्शंस हमने बनाए थे वो एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है, जबकि पॉइंटर्स जो हम कर रहे हैं ये लो लेवल का फीचर है। तो इसमें लो लेवल का क्या काम है? लो लेवल मतलब मेमोरी के साथ या हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी। सो पॉइंटर्स बेसिकली क्या है कि कोई भी वैल्यू या मेमोरी में आप वेरिएबल्स बनाते हो तो मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो क्या हम उनको एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम उनको उनका एड्रेस मेमोरी में देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर्स। बाकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में मेमोरी को एक्सेस करने का कोई वे नहीं होता, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में या मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें ये ऑप्शन होता है। तो पॉइंटर्स वो ऑप्शन है जो सी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बनाता है। हालांकि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें कुछ हाई के फीचर्स भी हैं, बट लो लेवल का जो फीचर है दैट इज पॉइंटर। सो एनी वैल्यू स्टोर्ड इन अ मेमोरी हैज सम एड्रेस। इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि पॉइंटर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस एंड कैन बी यूज्ड फॉर कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, ये हम करेंगे ये यूज कहाँ पे होता है एक्चुअली, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये आज नहीं करेंगे, बट ये यूजेस हैं पॉइंटर के, कहाँ पे इसका बेनिफिट होता है। स्टार ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। अभी हमें करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जब पॉइंटर बनाना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो उस समय स्टार ऑपरेटर का यूज होता है। नाउ दिस इज नॉट सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका भी यही सिंबल होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट ऑपरेटर है और ये जो पॉइंटर के लिए यूज होता है ये एक डिफरेंट ऑपरेटर है। डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर, सी बिकॉज पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल होता है, बस डिफरेंस ये है कि वो वैल्यू नहीं एड्रेस स्टोर करता है। तो इसका भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वैसे ही पॉइंटर का भी एक डेटा टाइप होता है। तो क्या होना चाहिए बेसिकली, पॉइंटर का डेटा टाइप क्या रखना चाहिए? ठीक है, तो डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर इज सेम एज दैट ऑफ द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल whose address is stored in a pointer। यानी कि पॉइंटर में जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाता है उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वही डेटा टाइप पॉइंटर का भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है, तो पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर होगा। अगर एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर है, तो उसका एड्रेस स्टोर किया है पॉइंटर ने, तो पॉइंटर का टाइप भी कैरेक्टर ही होगा। यानी कि जिसका एड्रेस उसने स्टोर किया है उसका जो भी डेटा टाइप है वही डेटा टाइप पॉइंटर का भी होता है। हालांकि एड्रेस जो होते हैं वो हमेशा न्यूमेरिक ही होते हैं। किसी के एड्रेस की बात करो तो वो हमेशा नंबर के फॉर्म में ही होता है, लेकिन डेटा टाइप जब हम बनाते हैं उसका तो वो सेम नहीं होता है, हमेशा इंटीजर नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि किसका एड्रेस आपने पॉइंटर के अंदर डाला है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। तो अब डिक्लेरेशन से शुरू करते हैं। पॉइंटर किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? जैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर और वेरिएबल का नाम। इंटीजर मतलब जो भी टाइप आपको लेना है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक स्टार लगाया जाता है। ठीक है, स्टार जो होता है वो डिक्लेरेशन के टाइम ही लगता है और इससे ये पता चलता है स्टार से कि ये जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो इंट ptr सेमीकोलन होता। ठीक है, अगर ये एरे होता तो इंट ptr और ब्रैकेट होता। लेकिन अगर इंट स्टार ptr, जहां स्टार लग गया डिक्लेरेशन के साथ, वहां समझ जाओ कि ये एक पॉइंटर है।
ठीक है, सो दिस सिंबल सिग्निफाइज दैट दिस इज अ पॉइंट. This is the data type of a pointer, which this can be anything, integer, float, character, जो भी type of है वो हो सकते हैं. And this is the name. Name can be anything. ठीक है, जैसा भी नाम लेते हो ABCD कुछ भी रख सकते हो. So this is how you declare a pointer. Now how to initialize. Next is how to initialize. Pointer declare करना है तो मैंने इस तरह से declare कर दिया. Now pointer initialize करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि pointer जो होता है वो क्या होता है, किसी का एड्रेस होता है. ठीक है, पॉइंटर जो होता है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. तो एड्रेस स्टोर करने के लिए एम्परसेंड का सिंबल होता है. ये वही सिंबल है जो आप स्कैनएफ के अंदर भी यूज करते हो. और स्कैनएफ में भी इसका वही मतलब होता है जो यहाँ होता है. ठीक है, स्कैनएफ में भी जब हम इनपुट लेते हैं तो हम लिखते हैं एम्परसेंड एंड द वेरिएबल नेम. तो उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस. तो यहाँ पे भी क्योंकि ये पॉइंटर है, ठीक है, ये किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो इसीलिए ये भी एड्रेस लेने के लिए भी एम्परसेंड सिंबल का यूज होता है. तो एग्जांपल देखिए, ये एक इंटीजर वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 20. ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है. ये एक पॉइंटर वेरिएबल है. ठीक है, कैसे पता चला पॉइंटर है, आगे स्टार लगा है. ठीक है, अब क्योंकि इस पॉइंटर का टाइप इंटीजर है और इस वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर है, इसका मतलब इस वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर डाला जा सकता है. ठीक है, मान लो अगर इसका इसका टाइप अगर कैरेक्टर होता और इसका टाइप इंटीजर होता तो ये कंपैटिबल नहीं होते. इसके एड्रेस को आप इसमें नहीं डाल सकते. ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसके एड्रेस को आप इस पॉइंटर में डाल सकते हैं. लेकिन एड्रेस डालने के लिए करोगे क्या? ठीक है, तो एड्रेस डालने के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर जो पहले भी यूज कर चुके हैं उसका यूज होता है. तो इस पीटीआर के अंदर मुझे ए का एड्रेस डालना है, तो कैसे लिखूंगी? पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ ए. सिंपल है, जैसे ए है, ए का एड्रेस पीटीआर में डालना है, तो एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए. एड्रेस ऑफ ए किसके अंदर डाल दिया? पीटीआर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वेरिएबल एंड अ पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल में आप वैल्यू डाल देते हो, वैल्यू स्कैन भी कर सकते हो. लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में आप वैल्यू नहीं डालते हो, एड्रेस डालते हो. तो एड्रेस ऑफ ए. अगर आप पॉइंटर के अंदर डायरेक्टली कुछ वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3, तो एरर आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि पॉइंटर के अंदर वैल्यू नहीं जा सकती है, पॉइंटर के अंदर सिर्फ एड्रेस जा सकता है किसी और वेरिएबल का. तो इसको डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो. हिमाद्री सेइंग समथिंग बट श्रद्धा इज ऑलरेडी. ठीक है, इसकी वैल्यू है 20. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ए जो है वो एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा और इसकी वैल्यू है 20. लेकिन इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा सिस्टम के अंदर. ठीक है, लेट इट बी 1000. ठीक है, 1000 क्यों लिया है? कोई बड़ा नंबर लेंगे बिकॉज मेमोरी में जो एड्रेसेस होते हैं वो बड़े होते हैं. क्योंकि मेमोरी आपको पता है कि एमबीज में होती है. एमबीज में होती है तो आप उसको न्यूमेरिकली लिखोगे तो काफी बड़ा नंबर होगा. तो लेट सपोज अगर इंटीजर में लिखते हैं तो लेट सपोज कि 1000 उसका एड्रेस है. तो अगर इसका एड्रेस मुझे कहीं स्टोर करना है तो मैं पॉइंटर में कर सकती हूँ. ठीक है, तो पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब इसके पास अपनी खुद की लोकेशन है. और पॉइंटर के अंदर हम क्या रख सकते हैं? सिर्फ किसी वेरिएबल का एड्रेस. तो ए का एड्रेस अगर मैं डालूंगी तो पॉइंटर के अंदर क्या आ जाएगा? 1000. 1000 क्यों? क्योंकि ए का एड्रेस क्या है? 1000. ए की वैल्यू है 20 पर ए का एड्रेस है 1000. तो ए का एड्रेस मैंने किस में डाल दिया? पॉइंटर के अंदर. So this is the representation. Pointer is equal to ampersand of a. Now अगर मुझे किसी को बेसिकली पॉइंटर को प्रिंट कराना है, ठीक है, अब क्योंकि पॉइंटर जो है वो एड्रेस है, उसके अंदर एड्रेस स्टोर है किसी ना किसी का, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करें? क्या हम नॉर्मल मॉड डी यूज कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं पॉइंटर के टाइप, पॉइंटर का टाइप तो इंटीजर है और इंटीजर के लिए यूज होता है मॉड डी. ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो एड्रेसेस होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है. काफी बड़ा मतलब थाउजेंड्स में होता है. ठीक है, जैसे 32,000 62,000 कुछ भी बड़ा थाउजेंड्स में होता है. और आपको पता है कि इंटीजर की रेंज, मॉड डी जो होता है इंटीजर, उसकी रेंज लिमिटेड है. ठीक है, तो नॉर्मली जो साइंड इंटीजर्स होते हैं वो 32,000 के आसपास की रेंज होती है उसमें. तो उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं मॉड यू. मॉड यू आपको पहले भी कराया गया होगा. मॉड यू जो होता है वो अनसाइंड के लिए होता है. अनसाइंड मतलब इंटीजर का डबल. ठीक है, इंटीजर में जितना आप लिख सकते हो नंबर्स, उसके डबल नंबर्स, मैक्सिमम उससे डबल साइज के नंबर्स आप अनसाइंड इंटीजर में लिख सकते हो. और अनसाइंड कब यूज होता है? जब आप पॉजिटिव नंबर पे काम कर रहे हो.
ऑब्वियसली बात है, किसी का एड्रेस है, पॉइंटर किसी का एड्रेस है, तो एड्रेस नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है, एड्रेस शुड बी पॉजिटिव। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल मतलब उसका रेंज बढ़ाने के लिए है, तो ये इंटीजर, लेकिन उसका रेंज बढ़ाने के लिए, अनसाइंड इंटीजर करने के लिए, जब भी एड्रेस प्रिंट कराना होता है या पॉइंटर प्रिंट कराना होता है, वी ऑलवेज यूज मॉड्यूल। Okay, so is that clear up to this point, everyone? What is a pointer and how to declare and define it? मैम एक बार दोबारा समझा। पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये वैल्यू नहीं स्टोर करता है, ये एड्रेस स्टोर करता है। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब बात ये है कि एड्रेस के हमें फायदा क्या होगा। तो एड्रेस स्टोर करके करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि हम धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए और कॉल बाय रेफरेंस के लिए यूज होता है। तो ये हम अभी आज नहीं करेंगे, बट पॉइंटर कैसे बनाते हैं ये हम आज कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को करते हैं, लेकिन बीच में एक स्टार लगता है। तो यहाँ पे ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि ये एक पॉइंटर है। यही सिंबल से पता चलता है कि दिस इज अ पॉइंटर, अदरवाइज दिस इज सेम एज वेरिएबल, इंटीजर एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो दिस सिंबल सिग्निफाइज दैट दिस इज अ पॉइंटर। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन सिंबल, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सिंबल जो होता है वो दो नंबर्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, बट यहाँ पे एक तरफ डेटा टाइप है और एक तरफ वेरिएबल है, तो इसके बीच में लगा है, मीन्स इट इज अ पॉइंटर। ना पॉइंटर को वैल्यू कैसे देते हैं, तो पॉइंटर के अंदर जो होता है वो होता है किसी का एड्रेस। तो पॉइंटर के अंदर क्योंकि किसी का सिर्फ एड्रेस ही स्टोर हो सकता है, तो वैल्यू देने का एक ही तरीका है, और वो है एम्परसेंट। एम्परसेंट जो है हमने ऑलरेडी किया है, स्कैनएफ में आपने यूज किया है, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ समथिंग। तो अगर लेट सपोज एग्जांपल, एक वेरिएबल है और इसका एड्रेस मुझे किसी पॉइंटर में स्टोर करना है, तो ये मैंने एक पॉइंटर बनाया, इन स्टार वट एवर द नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इस पॉइंटर के अंदर मुझे ए का एड्रेस स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे, पीटीआर के अंदर क्या स्टोर कर देंगे, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस मतलब एम्परसेंट। सो एम्परसेंट सिंबल आपके पास पहले से ही था, तो एम्परसेंट ऑफ ए से आपने ए का जो भी एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर डाल दिया। दिस वाज एन एग्जांपल। ए एक वेरिएबल है, पीटीआर भी एक वेरिएबल है। ए के अंदर वैल्यू है 20, लेकिन ए का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है कि एड्रेस 1000 है। तो पीटीआर के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, ए का एड्रेस। तो पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी एड्रेस होगा, जैसे एड्रेस अगर 1000 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। दूसरी चीज की पॉइंटर को अगर प्रिंट कराना हो तो आप नॉर्मल मॉड डी का यूज नहीं करते हो, क्योंकि नॉर्मल मॉड डी जो होता है उसका रेंज जो होती है वो कम होती है, एंड पॉइंटर्स क्योंकि एड्रेसेस होते हैं तो उनकी रेंज काफी ज्यादा होती है, इसीलिए हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। मॉड्यूल मतलब अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर आपने पढ़ा होगा पहले भी। अनसाइंड इंटीजर मतलब होता है कि इंटीजर नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं, लेकिन अनसाइंड इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसीलिए जो रेंज होती है वो डबल हो जाती है। इसीलिए अनसाइंड हम यूज करेंगे, ताकि अगर एड्रेस कोई बड़ा नंबर हो तो आंसर नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव ही आए, इसीलिए हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। ओके, सो इज दैट क्लियर एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? यस मैम। मेरे कीबोर्ड पे सिंबल नहीं आ रहे हैं। तो एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाल लो आप, वैल्यू है जस्ट। और पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का पॉइंटर होगा, तभी वो उसका एड्रेस स्टोर कर पाएगा। सो अगर ए का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर ही होना चाहिए। सो लेट द नेम बी ptr. This is a pointer. Now, if I want to give this pointer address of A, address of A जो भी हो तो उसको मैं ऐसे इक्वल टू करके वैल्यू दे सकते हैं, एड्रेस ऑफ A। यहाँ देखो स्टेटमेंट में मैंने डेक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ दे दी है, ठीक है, मतलब जहां पे मैंने डिक्लेयर किया है पॉइंटर को वहीं मैंने वैल्यू दे दी है। आप अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करना है तो पहले डिक्लेयर कर दिया और फिर उसके बाद वैल्यू ऐसे। सी
स्टार एक ही बार आएगा। स्टार जब आप डिक्लेयर करते हो सिर्फ तब आएगा, उसके बाद आप जहां भी पीटीआर को यूज करते हो वो इंडिविजुअल पीटीआर है। बस डिक्लेरेशन के टाइम पे उसमें स्टार लगा होता है ताकि ये पता चल सके कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। बाकी जब आप उसको यूज करोगे, प्रिंट करोगे, तब आपको स्टार की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उसमें भी स्टार ऑपरेटर यूज होता है, लेकिन उसका कुछ और मीनिंग होता है। तो वो क्या मीनिंग होता है ये मैं बाद में कराऊंगी अभी। लेकिन अभी तक जो है वो स्टार सिर्फ एक ही जगह है, जो कि डेक्लेरेशन यानी कि इन स्टार डेक्लेरेशन के टाइप समय है। आप ये भी कह सकते हो कि पॉइंटर का ही डेटा टाइप है इंट स्टार, ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, अब अगर मुझे इस पीटीआर को प्रिंट कराना है कि भाई एड्रेस ये है क्या, ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए इज, जो भी आपको प्रिंट कराना है, एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं मॉड यू, क्योंकि अनसाइन इंटीजर है। और पीटीआर को अगर प्रिंट कराएं तो मेमोरी में जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। दैट कैन बी एनीथिंग। See, the address of this variable is 65524. So this can be anything। और यूजुअली ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि ये एड्रेस है। मेमोरी रैम जो होती है, मेमोरी जो होती है आपकी वो एमबीज में होती है, और वो आपका नंबर जो होगा वो बड़ा ही आएगा। अच्छा, अगर आपको किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आपकी चॉइस है। जैसे ये अनसाइन इंटीजर के लिए है, आप हेक्साडेसिमल में कर सकते हो, ऑक्टल में कर सकते हो। तो ये आपने शायद शुरू में किया होगा, आप बुक में भी है आपके। हेक्साडेसिमल के लिए आप सेम चीज को एक्स से प्रिंट करा सकते हो। तो अगर आप एक्स करते हो तो एक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नॉर्मली एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो हेक्साडेसिमल में ये है FFF4। और अगर आपको यही नंबर ऑक्टल में चाहिए हो तो आप मॉड ओ यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बुक में भी दे रखे हैं, बिगिनिंग में ही है। सो इन ऑक्टल दिस इज 177764। ठीक है, तो वैसे हमें अनसाइन इंटीजर ही चाहिए होता है, लेकिन ऑक्टल वगैरह में भी प्रिंट करा सकते हैं चाहे तो। सो मॉड डी, मॉड सॉरी मॉड यू मतलब अनसाइन इंटीजर। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सो दिस इज अ नोट वही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल शुड बी सेम। यानी कि जो वेरिएबल का टाइप है और जो पॉइंटर का टाइप है दोनों सेम होने चाहिए, तभी उस वेरिएबल का एड्रेस उसमें जा सकता है। अगर इसका टाइप अलग होता, इसका टाइप अलग होता, तो ये असाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। नाउ स्टार ऑपरेटर। नाउ दिस स्टार ऑपरेटर इज नॉट दिस। ये जो डेक्लेरेशन के टाइम पे स्टार यूज किया है, इट इज समथिंग एल्स। और अब जो आप स्टार ऑपरेटर यूज करोगे, इट इज समथिंग एल्स। अब दिस स्टार ऑपरेटर is used for accessing value of variable using pointer। यानी कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर है, पॉइंटर ने कुछ वैल्यू स्टोर की है जो कि एक एड्रेस है, लेकिन क्या हम इस पॉइंटर के थ्रू एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? यस। पॉइंटर एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस के थ्रू उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी कि 1000 पॉइंटर की वैल्यू है 1000, तो 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू है हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स। ठीक है, तो ये हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्टार ऑपरेटर। नाउ दिस स्टार ऑपरेटर इज नॉट दैट जो डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज हुई थी, ये नहीं है। दिस इज नॉर्मल पॉइंटर, कि ये पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए स्टार यूज हुई है, बट दिस पॉइंटर इज एन ऑपरेशन। ठीक है, so accessing value of variable using pointer using this operator। now how to use it, same example। एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, एक पॉइंटर है। ठीक है, इस पॉइंटर में हमने a का एड्रेस डाल दिया जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी किया था। नाउ आई वांट कि इस पॉइंटर के थ्रू a की वैल्यू को देखा जाए कि a की वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंटर के आगे आप स्टार लगा दोगे तो आपको इस पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं वैल्यू पॉइंटेड बाय। ये जो स्टार होता है इसको वैल्यू पॉइंटेड बाय बोलते हैं, जो दूसरा वाला स्टार बताया। सो वैल्यू पॉइंटर पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर इज, जो भी पॉइंट वैल्यू प्रिंट करा देंगे। लेकिन देखो मैंने प्रिंट क्या कराया है, पीटीआर का स्टार। पीटीआर का स्टार मतलब पीटीआर पे जो वैल्यू है वो किसी ना किसी का एड्रेस है, जिसका भी वो एड्रेस है उसकी वैल्यू।
यानी कि पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो पॉइंटर के आगे स्टार लगा देते हैं। दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर जो किसी पॉइंटर पे जो एड्रेस है, वैल्यू, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार ऑफ पीटीआर प्रिंट कराऊंगी तो वैल्यू क्या आएगी 20, ठीक है, जो कि ए की वैल्यू है। बट क्योंकि ए का एड्रेस पीटीआर के पास है तो इसीलिए पीटीआर जो है वो ए की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है और उसके लिए उसको सिंबल कौन सा लगाना पड़ेगा, स्टार। इज दैट ओके एवरीवन? स्टार से क्या कर सकते हैं? बेसिकली पॉइंटर के अंदर जिसका भी एड्रेस है उसकी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस है तो ए की जो वैल्यू है उसको हम देख सकते हैं। तो अब ये मान के चलो कि जो एम्परसेंट ऑपरेटर है और ये जो स्टार ऑपरेटर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एम्परसेंट क्या करता है, एम्परसेंट क्या करता है, किसी चीज का एड्रेस एक्सेस करता है, ठीक है, जैसे ए का एड्रेस। और स्टार क्या करता है, स्टार उल्टा करता है, जो एड्रेस है, एड्रेस पे जो वैल्यू है, ठीक है, एड्रेस पे जो वैल्यू है। जबकि एम्परसेंट क्या करता है, वैल्यू का जो एड्रेस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब आपको वो जो प्रोग्राम करा था उसी में अगर मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो क्या है, ठीक है। अभी मैंने पॉइंटर को प्रिंट कराया, अब मैं चाहती हूँ कि पॉइंटर पे जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू पॉइंटेड बाय, सो वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर, वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल वैल्यू है तो इसको आप मॉड भी करके प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको मॉड यू की जरूरत नहीं है। मॉड यू की जरूरत तब होती है जब एड्रेस हो, लेकिन नॉर्मल वैल्यू है, वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर शुड बी अ नॉर्मल वैल्यू, उसके लिए स्टार ऑफ पीटीआर। नाउ नोटिस वन थिंग, दिस स्टार इज नॉट सेम एज दिस स्टार, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो होता है वो सिर्फ वन टाइम यूज होता है जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, और ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर आपको उस पॉइंटर पे जो बेसिकली उस पॉइंटर पे जो एड्रेस बेसिकली है किसी का, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। जैसे कि पॉइंटर में एड्रेस किसका है, ए का, तो ए की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आप स्टार ऑपरेटर का यूज करते हो। इसका नाम भी है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है वो मैं आगे बता रही हूँ, बट इसको फिलहाल मैं रन करके दिखा रही हूँ। अब मुझे पहले आप लोग ये बताओ कि स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आउटपुट में, 80। 80। 80। तो क्लियर स्क्रीन भी लगा देती हूँ, प्रीवियस आउटपुट भी आएंगे। तो वैल्यू पॉइंटेड बाय पीटीआर इज 80, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ए का एड्रेस दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या है 65524। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट कराऊंगी तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा प्रिंट, मैम ओनली 80 आएगा। 80 आएगा, ध्यान से देखो। ए का एड्रेस नो मैम, मैम ए का एड्रेस हम आएगा, ए का एड्रेस ए की आएगा। वैल्यू। ए का एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हो, दोनों सेम होंगे, ठीक है। पीटीआर इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए, और इस केस में आपने एड्रेस ऑफ ए डायरेक्ट प्रिंट करा लिया, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी एड्रेस ए का एड्रेस, वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। Now let us check this. देखो जो वैल्यू ऊपर है 65524 जो कि ए का एड्रेस है, वही वैल्यू नीचे भी आएगी 65524, जो कुछ भी हो सकती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। इज दैट ओके एवरीवन? एड्रेस ऑफ ए तो प्रिंट कराया हमने, और क्या कराया, जो कि पॉइंटर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। दिस इज डन कि हम एक पॉइंटर कैसे बनाते हैं। पहले हमने ये देखा पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर हमने देखा पॉइंटर को किस तरह से वैल्यू देते हैं, फिर उसे कैसे प्रिंट कराते हैं, और फिर लास्ट में हमने देखा कि पॉइंटर के थ्रू अगर वैल्यू चाहिए हो, यानी कि पॉइंटर पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो चाहिए हो तो कैसे एक्सेस होगी। नाउ वी विल मूव वन लेवल फॉरवर्ड, ठीक है।
पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है कि नहीं? ये जो पॉइंटर है ये भी एक वेरिएबल है, जैसे नॉर्मल ए वेरिएबल था, है कि नहीं है? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. अब जैसे ए एक वेरिएबल है, उसका तो एक एड्रेस है क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर है। सिमिलरली पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे ए का एड्रेस है 1000, मेमोरी में इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो क्या हम इसके भी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं? यस मैम। यस। कैसे बताओ, कैसे कैसे यूज करूंगी बताओ? वैल्यू ऑफ प्रिंट वैल्यू ऑफ पीटीआर हाँ फिर से बोलो। एड्रेस ऑफ पीटीआर लगा एड्रेस लगाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर जो ये पीटीआर आपने बनाया है, जो कि ऑब्वियसली वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ये जो पीटीआर आपने बनाया है ये भी एक वेरिएबल है, बस डिफरेंस ये है कि पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर मुझे इसका भी एड्रेस चाहिए तो इसका भी एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो M% ऑफ पीटीआर करके इसका भी एड्रेस ले सकती हूँ, सॉरी M% ऑफ पीटीआर करके इसका भी एड्रेस प्रिंट करा सकती हूँ। ठीक है, दैट्स अप टू मी कि मैं किसका एड्रेस चाहती हूँ किसका नहीं चाहती हूँ। So now what is this? ओके सो दिस इज जस्ट मतलब कंबाइंड रिजल्ट। ठीक है, कि M% आपने दो तरह के चीजें पढ़ी। सी पॉइंटर में दो ही चीजें होती हैं, दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक M% और एक स्टार। तो M% हमने पढ़ लिया। M% क्या होता है? एड्रेस ऑपरेटर, एंड इट इज यूज टू गिव द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का या किसी भी चीज का एड्रेस चाहिए होता है तो उसका M% लगा देते हैं तो उसका एड्रेस आ जाता है। दूसरा स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर जो मैंने वैल्यू के लिए बताया था, और इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। लिख लो कहीं पे, इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है? किसी पॉइंटर पे जो पॉइंटर किसी वैल्यू को पॉइंट करता है उस वैल्यू को रिटर्न करता है। सो इट इज यूज्ड टू गिव वैल्यू पॉइंटेड बाय एन एड्रेस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू गिव वैल्यू पॉइंटेड बाय एन एड्रेस और अ पॉइंटर। सो नाउ नोट दिस थिंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, दिस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ जो आप डिक्लेयर करते समय यूज करते हो। वो एक अलग चीज है, वो तो सिर्फ डिक्लेरेशन पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये आप कभी भी बाद में भी यूज कर सकते हो। सो स्टार यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इज ओनली यूज वंस। ठीक है, जो डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज होता है स्टार, वो सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद यूज नहीं होता। जबकि बाद में जब आप स्टार यूज करते हो, स्टार यूज विद पॉइंटर देन नॉट अ डेक्लेरेशन। ठीक है, जब बिना डेक्लेरेशन के आप स्टार यूज करते हो तो उसका मतलब होता है कि वो एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। सी अगर आप किसी पॉइंटर, जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल है, आपको पता है कि पीटीआर जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो पीटीआर के आगे स्टार लगाए तो समझ लो कि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अगर दो वेरिएबल के बीच में स्टार लगाओ, दो वेरिएबल के बीच में स्टार लगाओ, तो वो क्या है? तो वो मल्टीप्लीकेशन है। क्या? तीनों चीजों का सिंबल एक ही है, इसका सिंबल भी एक ही है, इसका सिंबल भी वही है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी वही है। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन दो के बीच में हो, दो वेरिएबल के बीच में, तो वो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और बाइनरी, इफ यू रिमेंबर, मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, दो के बीच में होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन एक के साथ है, जैसे यहाँ है, मल्टीप्लीकेशन एक के साथ है और वो भी जो दूसरा है वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। और जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है यूनरी है। यूनरी मतलब ये एक ही के साथ होता है, इसमें दो नहीं हो सकते, इसमें एक ही हो सकता है। तीसरी बात, अगर वो एक वेरिएबल और एक टाइप, डेटा टाइप के बीच में लगा है तो इसका मतलब वो एक सिर्फ सिंबल है, और वो सिंबल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों को मिक्स नहीं करना है ना। पॉइंटर टू पॉइंटर। सो पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब पॉइंटर जिसने एक और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया हो तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया जिसने एड्रेस किसका रखा था? वेरिएबल का। ठीक है, इसने पॉइंटर ने एड्रेस किसका रखा था? वेरिएबल का। अब अगर मैं एक ऐसा पॉइंटर बना दूं जो इसका एड्रेस स्टोर करता हूँ, यानी कि एक और पॉइंटर बना दूं जो इस पॉइंटर का लोकेशन, इसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, यानी कि दो बार पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करेंगे? डबल स्टार। ठीक है, जैसे सिंगल स्टार मतलब था इट इज जस्ट पॉइंटर, तो जस्ट पॉइंटर मतलब वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर टू पॉइंटर डबल स्टार, पॉइंटर टू पॉइंटर, इसका मतलब इसने जो एड्रेस स्टोर किया है वो भी एक पॉइंटर है,
इसने जिसका एड्रेस स्टोर किया है वो भी एक पॉइंटर। तो जैसे पॉइंटर 1 जो था ये वाला जो सिंगल स्टार था उसने एक एड्रेस स्टोर किया, लेकिन जो ये डबल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर है, ये किसका एड्रेस स्टोर कर सकता है, किसी और पॉइंटर का। तो ptr2 के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, ptr। सिमिलरली पॉइंटर टू पॉइंटर भी हो सकता है, ठीक है। 3 स्टार मतलब पॉइंटर पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर जिसने किसी ऐसे का एड्रेस स्टोर किया है जो खुद एक पॉइंटर है, ठीक है। तो 3 लेवल, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा दूं तो वो किसका एड्रेस स्टोर कर सकता है, एक और डबल पॉइंटर का। तो वो मान लो यहाँ पे डबल ट्रिपल स्टार ptr3 लिख दूं तो वो एड्रेस किसका स्टोर कर सकता है, ptr2 का। सो इस तरह से इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, चेन हो जाती है बेसिकली पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी कि पहले आपने एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया एक दूसरी जगह पे, फिर उसका एड्रेस किसी और जगह पे, फिर उसका एड्रेस किसी और जगह पे। तो इस तरह से आप एक पूरी चेन भी बना सकते हो, ठीक है। इट इज अप टू यू कि आपको उसका एड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर बात होती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस तरह से बता रही हूँ। ये देखो एग्जाम्पल, सबसे पहला ए जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो इसका स्टोर अगर मुझे एड्रेस कहीं ना कहीं करना है तो मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया सिंगल पॉइंटर और उसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। इसका एड्रेस 1000 था तो इसका एड्रेस 1000 स्टोर कर दिया। अब इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा मेमोरी में, ठीक है। ये मैंने 1002 क्यों लिखा है उसका एक रीजन है। अगर ये 1000 एड्रेस पे है ना तो अगला 1002 पे होगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंटीजर टाइप है। इंटीजर का साइज कितना होता है बाइट्स में, 2 बाइट्स। तो क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स का होता है तो अगर एक वेरिएबल को 1000 लोकेशन मिली है तो अगले वेरिएबल को 2 बाइट बाद ही मिलेगी, क्योंकि 2 बाइट का तो एक ही लोकेशन होता है, उसके बाद अगली दूसरी लोकेशन मिलेगी, इसलिए 1000 के बाद 1002 है। बट इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि इसका भी एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर डालूं, तो इट शुड बी अ डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर वाई, बिकॉज क्योंकि वो एक पॉइंटर का ही एड्रेस स्टोर करेगा तो वो एक डबल पॉइंटर होना चाहिए। तो इसका जो एड्रेस है 1002 वो किस में स्टोर कर सकते हैं, डबल पॉइंटर। अब सिमिलरली इसका भी एक एड्रेस है, तो अगर इसका एड्रेस किसी और में स्टोर करना है तो इट शुड बी ट्रिपल पॉइंटर, राइट, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। तो वो इसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंटर के साथ अगर मैं स्टार ऑपरेटर यूज करूंगी, स्टार ऑफ ptr2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं ये जो ptr2 है ना इसके साथ स्टार यूज करूंगी, स्टार मतलब डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करूंगी, तो वो किसकी वैल्यू देगा, ptr1 के एड्रेस ptr1 की देगा मैम। ptr1 का एड्रेस या ptr1 की वैल्यू, वैल्यू देगा मैम। ptr1 की वैल्यू। वैल्यू देगा, ठीक है। बिकॉज अगर स्टार ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी इस ptr में जिसका भी एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है, तो ptr में जो एड्रेस है वो किसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, ptr1 की वैल्यू यानी कि 1000, ठीक है। तो अगर ptr2 पे सिंगल स्टार करूंगी तो क्या आएगा 1000। सिमिलरली ptr1 का स्टार करूंगी तो क्या आएगा 20, क्योंकि ptr1 में किसकी वैल्यू रखी है, एक है। तो इसका स्टार करूंगी तो ये आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 1 स्टार हो सकता है, 2 लेवल है तो 2 स्टार होगा, 3 लेवल हो 3 स्टार होगा, तो वैसे ही डी रेफरेंसिंग में भी होता है। अब डी रेफरेंसिंग में अगर मैंने ptr2 में 1 स्टार लगाया तो 1 लेवल ऊपर गया, लेकिन अगर ptr2 में मैंने 2 स्टार लगा दिया तो 2 स्टार मतलब ptr2 में जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू और वो भी एक एड्रेस है उसकी वैल्यू। अगर ptr2 में मैं डबल स्टार लगा दूं डी रेफरेंसिंग के टाइम पे, डबल स्टार लगा दूं तो इट विल पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जैसे सिंगल स्टार करने से 1 लेवल ऊपर आता है, ठीक है, कि इसकी इस पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, 2 स्टार कर दूंगी तो इसकी वैल्यू एंड देन ऊपर उसकी वैल्यू, यानी कि 2 लेवल ऊपर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस तरह से जब लेवल बढ़ते जाते हैं तो आप डी रेफरेंसिंग करके उतने ही ऊपर और ऊपर लेवल में जा सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर बताओगे एक एक करके, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। आप मुझे एक एक करके इनके आंसर्स बताओगे, पहले इसका बताओ फिर हम रन करके देखेंगे, ठीक है। ये अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशन, ये भी अजम्पशन है, ये जो एड्रेस लिखे है ना मैंने, ये अजम्पशन है, ये कुछ भी हो सकता है। तो पहले ए की वैल्यू 20 है, एक ptr1 है सिंगल वाला और इसके अंदर ए का एड्रेस है, ठीक है, यानी कि ए का एड्रेस कितना है 1000 है और ptr1 के अंदर कितना है
1000 और एक डबल पॉइंटर है और इसके अंदर एड्रेस किसका है ptr1 का। ठीक है, तो ये ptr2 है और इसके अंदर एड्रेस किसका है ptr1 का। 1002 है ना, 1002 इसका भी अपना खुद का एड्रेस है। अब पहला मैंने किया ptr1 को प्रिंट कराया तो क्या आएगा? 1000 मैम चलो आप बताओ, मैं लिखते जाऊंगी। हाँ, इसका क्या आएगा वैल्यू? 1000 आएगा मैम एक का एड्रेस। 1000 आएगा। क्यों? क्योंकि ptr1 की वैल्यू और ptr1 में क्या है 1000 है, जो कि एड्रेस है। ठीक है, वैल्यू 1000 ही है। नेक्स्ट ptr2 में क्या आएगा? 1002 1002। यस। नेक्स्ट % ptr1 एड्रेस 1002 1002 1000 1002 ptr1 का एड्रेस, ptr1 का एड्रेस क्या है? 1002 है मैम। नेक्स्ट स्टार ऑफ ptr1 20 मैम 20 गुड। वैल्यू नेक्स्ट % एड्रेस of ptr2 1004 1000 1004 गुड। नेक्स्ट स्टार 20 ptr2 ठीक है। 20 देखो स्टार वाला बस एक अलग है बताने के लिए। स्टार मतलब 2 लेवल। तो ptr2 ये जो है एक स्टार किया तो इधर आया, दूसरा स्टार किया तो ऊपर आ गया, 20 आया। नेक्स्ट % ऑफ ए एड्रेस देगा एड्रेस कितना कितना 1000 आएगा? नेक्स्ट स्टार ऑफ ptr2 20 1000 1000 1000 गुड। स्टार ऑफ ptr2 20 कैसे हो गया? ptr2 ये है और सिंगल स्टार है। सिंगल स्टार मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है और इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 1000। जब डबल स्टार आएगा तो ऊपर जाएगा ना 2 लेवल। एक ही स्टार है ना, ये तो एक ही स्टार है। सिंगल स्टार और डबल स्टार में डिफरेंस समझो। सिंगल स्टार मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, डबल स्टार मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है और उस पे भी जो वैल्यू है, 2 एड्रेसेस। ठीक है, तो इसको अब हम रन करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मुझे सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था, बट इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली ये मैंने अज्यूम किया था कि ये एड्रेस 1000 है, मेमोरी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैल्यू और ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी, ये वैल्यू सेम आएंगी, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाती हूँ इसी पे बेस्ड, और फिर आप वेरीफाई करो। वैल्यू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। 20 एक सिंगल पॉइंटर ले लिया और एक डबल पॉइंटर ले लिया ptr। ठीक है, तो ptr1 के अंदर एक एड्रेस डाला और ptr2 के अंदर ptr1 का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब मैं एक एक करके ये चीजें प्रिंट करा रही हूँ जो मैंने यहाँ लिखी है ताकि वेरीफाई हो जाए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हम क्या आउटपुट में क्या किसका प्रिंट करा रहे हैं? तो मैं मैसेज भी लिख रही हूँ। ठीक है, पहले हम प्रिंट करा रहे हैं ptr1 को प्रिंट कराया। फिर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं ptr2 mod u। तो ptr प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं % ऑफ ptr1 और /n। और इसमें प्रिंट करा रहे हैं % ptr1। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं स्टार ऑफ ptr1। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं % ऑफ ptr2। % ऑफ ptr2। नेक्स्ट क्या है? डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार ऑफ ptr2।
मैं मैसेज में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आउटपुट में आपको समझ आए कि हमने कौन सा ऑपरेशन किया था इसमें। So double star of PTR. Next, ampersand A. So ampersand A. And last, star of PTR2. Module star of PTR2. देखो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये 1000 और 1002 मैंने एज्यूम किए थे, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए। पैटर्न सेम मतलब जो जो वैल्यू इसमें सेम है वो इसमें भी सेम आएंगी, क्योंकि वो सेम एड्रेस या सेम वैल्यू को पॉइंट करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट की 2 वैल्यू सेम है, तो इसमें भी यही होगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं। बड़ा करते हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट की 2 वैल्यू देखो दोनों सेम है। फर्स्ट और लास्ट की 2 सेम है, चेक करो। और मैम इसमें सेकंड भी तो सेम है। सेकंड का भी कि देखते आपने हैं। PTR 1 डाला था मैम। हाँ हाँ वो ठीक है, अभी पहले फर्स्ट का देखो, फर्स्ट और लास्ट की 2 देखो। ठीक है, तो बताओ आगे बढ़े। ठीक है मैम। मैम ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1002। अच्छा यहाँ देखो ना 1 लिखा है मैंने, इसीलिए सेम आ रहा था। ये देखो ना मैंने PTR 1 ही लिखा है इसलिए। ठीक है, अच्छा और उसके बाद 1002 किस किस में है देखो, सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड सेम होने चाहिए। अभी देखते हैं, सेकंड और थर्ड सेम होने चाहिए। बड़ा करो, सेकंड और थर्ड सेम है। सेम है मैम। सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला अलग है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, और उसके ऊपर नीचे 220 है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। एम्परसेंड PTR2 वाला डिफरेंट होगा और ऊपर नीचे 20 है। ठीक है मैम। 65520 सबसे अलग है, वो किसी में यस नहीं है, मैम। और उसके ऊपर नीचे 220 है। ठीक है, तो इस ठीक है तरह से मैम। आप एक्सेस कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार से क्या होता है और एम्परसेंड से क्या होता है, और 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, ये भी पता होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा सा एडिट करती हूँ और आप मुझे बताओगे आपको क्या है। ठीक है, मैंने कुछ अपडेट किया है। इसमें क्या आएगा बताओ, वैल्यू देगा मैम PTR2। किसकी वैल्यू, PTR मैम PTR2 की। PTR2। यस मैम। ठीक है, और PTR2 की वैल्यू इसमें प्रिंटिंग में कहाँ पे है, सेकंड लाइन, सेकंड नंबर पे। तो जो सेकंड नंबर पे आउटपुट आएगा वही इस पे भी आउटपुट आएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, यस मैम। सेकंड नंबर पे वैल्यू है, वही इसमें भी है। अब देखो एक और चीज, ये सबसे अलग है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। PTR2 की वैल्यू एड्रेस। हम्म मैम PTR 1 का
PTR1 का ये देख रहे हो, इसमें एक एम्परसेंट भी है और एक PTR1 स्टार का भी है। एड्रेस। देखो यहाँ देखो, एड्रेस। जब आप एक चीज के आगे एम्परसेंट और स्टार दोनों लगा देते हो, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। देखो, लेट सपोज मैंने पहले PTR1 का एड्रेस निकाला, ठीक है, पहले एम्परसेंट निकाला, तो एम्परसेंट निकालने पे क्या आ जाएगा, 1000 का एड्रेस यानी कि 1002, ठीक है। और जब मैं 1002 का स्टार कर दूंगी तो क्या आएगा, वापस से 1000। यानी कि अगर एक चीज के आगे एम्परसेंट लग जाए और उसके बाद स्टार लग जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एम्परसेंट एड्रेस बताता है और स्टार उस पे जो है वैल्यू बताता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट इज लाइक वन इज प्लस एंड वन इज माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, एग्जांपल दिया, जैसे पहले PTR1 का एड्रेस दिया तो ये आ जाएगा और उसकी वैल्यू ली तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, एक एम्परसेंट एक स्टार करोगे तब भी यही आएगा, एक स्टार एक एम्परसेंट करोगे तब भी यही आएगा। समझ में आया सबको क्या बोल रही हूँ? ओके मैम। ठीक है, अब बताओ कि इसमें क्या आएगा लास्ट वाले में, इसमें क्या आएगा? PTR2 का एड्रेस। PTR2 का एड्रेस यस अभी तो मैम। बताया, एक स्टार आएगा। यस मैम, कैंसिल। हाँ, एक स्टार आएगा एक एम्परसेंट आएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एड्रेस एम्परसेंट एड्रेस बताता है और स्टार उस पे वैल्यू बताता है, तो बात तो वही होगी ना घूम फिर के। तो ये किसके इक्वल आएगा? सेकंड वाले के। PTR2 के इक्वल ही आ जाएगा ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, PTR2, तो PTR2 ही आ जाएगा, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो 65522 यही आएगा। तो आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, आप जरा ये बताओ, ठीक है, ये बताओ, उसी पे बेस्ड है। PTR2 की वैल्यू। PTR2 की वैल्यू, यस, PTR2 की वैल्यू आएगी ऐसा। PTR2 की वैल्यू, PTR1 की वैल्यू। PTR1 की वैल्यू, PTR1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक स्टार और एक एम्परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन स्टार यहाँ पे दो है, ठीक है, तो स्टार दो है तो एक रह जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा एम्परसेंट के साथ, एक स्टार बच जाएगा। स्टार ऑफ PTR2 मतलब PTR1 की वैल्यू। PTR2 जो है वो पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर करता है, तो पॉइंटर 1 की जो भी वैल्यू आएगी वही आएगी, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट फर्स्ट का जो आउटपुट आएगा PTR1 वही यहाँ पे आएगा। 65524, एंड दैट्स करेक्ट। ठीक है, आप देखो कितने एम्परसेंट है कितने स्टार है, ठीक है, अगर एम्परसेंट और स्टार दोनों हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये दोनों कैंसिल हो गए, एक स्टार फिर भी बचा है, तो स्टार ऑफ PTR2 में जो आएगा वही आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन दो एम्परसेंट एक साथ नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना। दो स्टार हो सकते हैं किसी भी उसमें, लेकिन दो एम्परसेंट साथ में नहीं हो सकते। तो अगर कोई ऐसे ऐसे लिख देना तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि दो एम्परसेंट एक साथ नहीं आ सकते। क्वेश्चन या तो मल्टीपल स्टार्स पे होगा या सिंगल एम्परसेंट के साथ हो सकता है। इज दैट ओके एवरीवन? तो इसमें हालांकि यस इतने मैम। लेवल्स, हाँ, इतने लेवल्स तक आता नहीं है, बट ये नॉर्मल चीज है, इंटरेस्टिंग है कि एक स्टार मतलब, दो स्टार मतलब, तीन स्टार मतलब, ऐसे ही चार स्टार बना लो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने एड्रेस को पॉइंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इसका हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज है अंडरस्टैंडिंग कि एड्रेस कैसे होता है और स्टार का क्या मतलब होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, और ये इस तरह की ऐसी चीजें एग्जाम में मुश्किल ही आती हैं। लेकिन हाँ, स्टार ऑपरेटर का और एम्परसेंट ऑपरेटर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में जरूर होते हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है।
तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह का पैटर्न है। हालांकि इससे इजी पैटर्न होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने करवाया आपको। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे इतना ही कराना था। ठीक है, कल हम करेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक्स।